नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज से हम डेटा स्ट्रक्चर में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट शुरू करने से पहले हम दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से पहली चीज है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरी चीज है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम समझ लेते हैं तो लिंक लिस्ट हमारे लिए बड़ी ही इजी हो जाएगी समझना, और इसका कॉन्सेप्ट हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसको समझ पाना। ठीक है, तो लीनियर की बात हम करते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? अगर हम लीनियर की बात करें तो जैसे कि आपने एरे देखा था, एरे के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एरे अगर हमने 10 एलिमेंट्स का एरे सपोज बनाया, ठीक है, 10 एलिमेंट्स का एरे बनाया, तो ये 10 एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं? स्टोरेज इनका कैसे होता है? कॉन्टिग्यूअस। ठीक है, ये लगातार स्टोर होते हैं, कॉन्टिग्यूअस स्टोर होते हैं। यानी कि अगर आपने किसी एक एरे को, अगर आपने किसी एरे में किसी स्पेसिफिक टाइप का एलिमेंट लिया है, सपोज इंटीजर टाइप का लिया है, ठीक है, तो इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो 2001 पे अगर आपका पहला इंटीजर स्टोर हुआ है एरे के अंदर, तो एरे का दूसरा इंटीजर जो स्टोर होगा वो 2005 से शुरू होगा। 2001 से लेकर के 4 तक पहला इंटीजर रहेगा और 2005 से लेकर के 5, 6, 7, 8 वहां तक दूसरा रहेगा, फिर 2009 से तीसरा शुरू होगा। ठीक है, तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कि इंफॉर्मेशन लीनियर वे में स्टोर होती है, यानी कॉन्टिग्यूअस वे में स्टोर होती है, और उनका जो एक्सेस है वो भी कॉन्टिग्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअसली सीक्वेंशियल वे में कर सकते हैं। ठीक है, वो सीक्वेंशियल होता है। पहली चीज एक्सेस सीक्वेंशियल हो, दूसरी चीज स्टोरेज भी कॉन्टिग्यूअस हो, तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर क्या कहे जाते हैं? लीनियर कहे जाते हैं। और एग्जांपल आपने देख लिया आपका ये एरे। ठीक है, एरे आपका एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं स्ट्रक्चर का। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। सपोज हमने स्ट्रक्चर स्टूडेंट ले लिया और यहाँ पर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की, जिसमें हमने नेम स्टोर किया 32 बाइट्स का, और उसके बाद हमने उसकी एज स्टोर की इंटीजर में जो कि 4 बाइट लेगी। तो कुल कितने बाइट का ये नोड बनेगा? ये हो गया, जब भी आप एलोकेट करोगे, जब भी मेमोरी एलोकेट होगी स्टूडेंट टाइप के लिए, तो कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? 36 बाइट्स स्टोर होगी, एलोकेट होगी। ठीक है, सो जब भी अगर सपोज आपने एक एरे बनाया स्टूडेंट टाइप का, सपोज आपने स्टूडेंट का एक एरे बना लिया, स्टूडेंट st 5 स्टूडेंट का एरे बना लिया, तो जो st0 होगा, अगर वो आपका 2001 पे है, तो जो st1 होगा वो कहां जाएगा? 2037 पे जाएगा। यहां से शुरू होगा, क्योंकि 2001 से लेकर के 2036 तक आपका जो पहला स्टूडेंट का नोड है वो स्टोर होगा, और उसके बाद अगला जो नोड स्टोर होगा स्टूडेंट का वो 2037 से होगा। क्योंकि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसलिए सीक्वेंशियल वे में स्टोरेज होगा और इसका एक्सेस भी सीक्वेंशियल वे में आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए कि आपका स्टोरेज किसी एक जगह हो जाए, पहला नोड, और दूसरी नोड जाकर के 3048 पे कहीं स्टोर हो। ठीक है, 2001 पे पहला नोड स्टोर हुआ, फिर दूसरा 3048 पे हुआ, फिर अगला 4049 पे हो गया, फिर अगला जो है 5000 पे हो गया स्टोर। ठीक है, सो ये बिल्कुल इस तरीके से स्टोर हो गए अलग अलग नोड्स कि ये आपस में किसी भी तरीके से इससे लिंक नहीं है, आप एक के बाद दूसरे पे पहुंच नहीं सकते। ये एरे में नहीं होता। एरे के अलावा अगर हमने अलग अलग जगह पे इस नोड को स्टोर किया है, तो ये नोड्स अलग अलग जो बिखरे हुए हैं मेमोरी में, इनको कैसे मेंटेन कर सकते हैं कि हम एक नोड के बाद दूसरे नोड तक पहुंच सकें, सो दैट हम इनको एक्सेस कर सकें। तो होता क्या है कि अगर हम एक काम करें कि 2001 जो पहला नोड है, उस नोड में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के अलावा हम एक चीज और स्टोर कर दें कि अगला नोड जो बना है वो कहां है, अगला नोड किस जगह पे है, उसका एड्रेस कहां है। अगर वो एड्रेस हम यहां स्टोर कर लें तो क्या होगा? हमारा एक्सेस बना रहेगा, हम दूसरे नोड को लॉस नहीं करेंगे, दूसरा नोड लूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे नोड से तीसरे नोड के साथ हमने कर दिया, उसी तरीके से तीसरे से चौथे नोड के साथ भी हमने कर दिया। यानी हर पिछला नोड अगले नोड की एड्रेस अपने पास रखे। तो इस तरीके से क्या होगा
कि हमारी पूरी की पूरी चेन ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो यही जो मेंटेनेंस हमारी की जाती है अलग अलग मेमोरी एड्रेस में जो चीजें रखी हुई हैं अलग अलग मेमोरी एरिया में जो कि नॉन कॉन्टिग्यूअस हैं, इसी अरेंजमेंट को जब इस तरीके से मेंटेन करें एक लिंक की तरह, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। ठीक है, और अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि लिंक लिस्ट किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, लिंक लिस्ट हमारा जो है, पहली चीज कि ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर डीएस है। कब नॉन लीनियर डीएस है? व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टोरेज, इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज की जब हम बात करते हैं तब ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तब हो जाता है, लीनियर डीएस ये तब हो जाता है जब हम एक्सेस की बात करते हैं। क्योंकि एक्सेस के समय क्या कर रहे हो आप, एक नोड के पास दूसरे नोड की इंफॉर्मेशन है, तो एक नोड के पास जब दूसरे नोड की इंफॉर्मेशन है तो आप एक नोड के बाद दूसरे नोड पे आराम से जा सकते हो, तो और सीक्वेंशियल वे में जा सकते हो। हमने देखा ना, सीक्वेंशियल वे में जब हम एक्सेस कर रहे हैं और साथ में कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में भी मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पे ये नॉन लीनियर है किस टर्म्स में, स्टोरेज के टर्म्स में, और लीनियर किस टर्म्स में है, एक्सेस के टर्म्स में। तो एक्सेस के टर्म्स में ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और स्टोरेज के टर्म्स में ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से हम ये जान गए कि हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर, हमारा जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, वो लीनियर भी है और नॉन लीनियर भी है। ठीक है, और आज की इस वीडियो को खत्म करने से पहले इस वीडियो को हम एक बार देखते हैं कि किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। हम एक बार फिर से वही स्ट्रक्ट स्टूडेंट पे आते हैं। यहाँ पे हमने नेम दे दिया जो कि 32 बाइट्स का था, और उसके बाद एज दे दी इंट एज, ये 4 बाइट्स की थी। अब नीचे हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट टाइप का एक पी नेक्स्ट एक पॉइंटर रखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर क्यों रखा, क्योंकि अगला नोड जो भी स्टूडेंट टाइप का होगा उसका एड्रेस, जब भी हम एक नोड स्टोर करेंगे, एक नोड अपनी बनाएंगे स्टूडेंट की, जिसमें नाम कुछ भी रख दिया, कमला हैरिस रख दिया, उसकी एज रख दी 56 रख दी, और उसके बाद हम एक पॉइंटर रख देंगे जो पॉइंट करेगा अगले नोड को। अब क्योंकि ये अकेला नोड है तो अगला नोड तो नल होगा, लेकिन जब नए नोड बनेंगे तो अगले नोड में हम इस नोड की इंफॉर्मेशन रखेंगे, नल हटा देंगे, और इस तरीके से इस नोड पे अब अगले नोड के लिए नल होगा। तो सबसे लास्ट नोड पे हमेशा ही नल रहेगा नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन, यानी लास्ट नोड पे हमेशा ही पी नेक्स्ट नल रहेगा, और अपार्ट फ्रॉम लास्ट नोड जो पुरानी नोड्स हैं, पिछली नोड्स हैं, उन नोड्स में अपनी अगली नोड्स की इंफॉर्मेशन रहेगी, नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन रहेगी। तो इस तरीके से हम मेंटेन करते हैं डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा लिंक लिस्ट है उसको मेमोरी के अंदर। तो इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।